नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच बारस का पर्व या यह व्रत किस दिन किया जाता है और इस दिन किसकी पूजा की जाती है, पूजा विधि क्या होती है और बच बारस की व्रत कथा भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, बच बारस के दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। बच बारस का व्रत 2023 में 11 सितंबर को मनाया जाएगा। बच बारस का जो व्रत होता है वो प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के गाय और बछड़ों से प्रेम के प्रतीक के रूप में भी यह त्यौहार मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि बच बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बच बारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है। अब बात करते हैं कि इस दिन पूजा के लिए कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। पूजा के लिए हमें भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लेना चाहिए। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय को रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बच बारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली और दक्षिणा चढ़ाते हैं। स्वयं को तिलक लगाते हैं। हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनते हैं। बच बारस के चित्र की भी पूजा की जा सकती है। अगर गाय की पूजा कर रहे हैं तो गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरे, मटर के दाने, चने के बिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाना चाहिए। गौ माता के पैरों की धूल से खुद को तिलक लगाना चाहिए और कुएं की पूजा करना चाहिए। कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा यानी पाल बनाकर उसमें पानी भरकर पूजन किया जाता है। यदि गोबर ना मिल पाए तो मिट्टी से बच बारस बनाते हैं और उनके बीच में गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। उसी की पूजा हमें कुएं के रूप में करना होती है। ऐसा माना जाता है कि बच बारस का व्रत सुहागन महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति और पुत्र की मंगल कामना के लिए व परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। गाय और बछड़े का पूजन कर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। इस दिन गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन और घी आदि का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि भैंस के दूध से बनी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गेहूं और चावल तथा इनसे बने सामान भी नहीं खाए जाते। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कड़ी, पकौड़ी, भुजिए तथा मक्के, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी तथा बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। बच बारस का उद्यापन करते समय भी इसी प्रकार की पूजा करना चाहिए और ऐसा ही भोजन बनाना चाहिए। उजमने में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, उसे हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी नहीं होती। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो, उस साल बच बारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करें। सिर्फ एक थाली में बाजरे के आटे में घी और चीनी मिलाकर उसे पानी से गूंथ लें और 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कुडी पर रखें। इसके ऊपर एक तियल यानी 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस और रुपया रखकर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर उन्हें दे दें। इस तरह बच बारस का उद्यापन किया जाता है। बच बारस व्रत कथा कई साल पुरानी बात है। पहले एक साहूकार था। इसके 7 बेटे और कई पोते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक जोहड़ यानी तालाब बनाया, लेकिन उसमें कई साल तक पानी नहीं आया। वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे बेटे या बड़े पोते में से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा
किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बच्छराज था। बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में शर्म कैसी, मैं भी चलती हूँ। घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। सास बोली, बहू तालाब की किनार कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बच्छराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूं वैसा करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बच्छराज, लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बचबारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा बच्छराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बचबारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना। बचबारस की और भी कहानियाँ हैं, वह भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। दोस्तों, यह थी बचबारस व्रत के संबंध में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।